हेलो दोस्तों, डिजिट में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए रिव्यू करने वाले हैं हाइसेंस का U6GQ एलईडी टीवी। और इस टीवी की खास बात यह है कि ये एक फुल अरे बैकलिट टीवी है और इसमें लोकल डिमिंग जोन्स भी है। और हाइसेंस हमें बताता है कि इसमें 72 डिमिंग जोन्स है। तो इन डिमिंग जोन्स का क्या फायदा है ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप कोई डार्क सीन कंटेंट देखते हो टीवी पे, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक अंधेरी रात है और उसमें बीच में चांद दिख रहा है, तो इन अ नॉर्मल बैकलिट टीवी जिसमें डिमिंग जोन्स नहीं है, द रेस्ट ऑफ द एलईडीज ट्राई टू मिमिक द कलर ब्लैक और एक अंधेरे कमरे में आपको एक हल्का सा ग्रेश सा दिखता है। लेकिन एक फुल अरे बैकलाइटिंग वाले टीवी में जो है डिमिंग जोन्स होते हैं जहां पे ये एलईडीज ऑफ हो जाती है, तो चांद आपको सेंटर में काफी क्लियरली दिखेगा और उसके चारों और आपको ब्लैक भी काफी अच्छा डीप दिखेगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिमिंग जोन्स। तो हाँ, इफ दिस मून इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन डिमिंग जोन्स तो आपको हल्की सी ब्लूमिंग दिख सकती है, जिसका मतलब है कि द मोर डिमिंग जोन्स ऑन अ टीवी उतनी ज्यादा अच्छी इसकी ब्लैक लेवल परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पे 72 डिमिंग जोन्स है और हमारे हिसाब से ये काफी ढंग का परफॉर्मेंस है फॉर द प्राइस। रिमेंबर, जब हम ये टीवी रिव्यू कर रहे हैं इसकी कीमत लगभग 64,000 रुपीज के आसपास है। एंड जस्ट टू गिव यू अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, Xiaomi का जो 55 इंच QLED टीवी है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था, उसमें कोई भी डिमिंग जोन्स नहीं है और उसकी कीमत लगभग 60,000 रुपीज है आज के डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कुछ एनालिसिस के साथ इस हाइसेंस टीवी के बारे में। और ये एनालिसिस हमें बताता है कि इस टीवी की परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो अगर हम इसकी कलर एक्यूरेसी को देखें तो यहाँ पे ये टीवी हल्की सी मार खा जाता है, क्योंकि इसमें जो एवरेज डेल्टा एरर हमें दिखता है वो 4.9 है, जो कि काफी हाई है। अब हमने नोटिस किया है कि काफी सारी QLED टीवीज में ये जो कलर एक्यूरेसी है ये थोड़ी सी कम दिखती है, एंड दैट इज बिकॉज द टीवी इज ट्राइंग टू एक्सेंचुएट कलर्स अ लिटिल मोर। तो ये रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में इतना बुरा नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल डायरेक्ट लिट LED टीवी जिसमें QLED बैकलाइटिंग नहीं है, यहाँ पे कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसके कलर गैमेट की कवरेज देखोगे, जो रेक 709 का कंटेनर है जो कि मैक्सिमम टीवीज अच्छे से कवर कर पाते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसका जो कवरेज है वो काफी ढंग का है। इसका जो ग्रे स्केल एनालिसिस है, ग्रे स्केल 2 पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे द डेल्टा एरर शुड बी बिलो 3 जो आपके राइट साइड वाले ग्राफ में दिख रहा है। और आप देख रहे हो व्हाइट वाली जो लाइन है वो बस 3 तक टच कर रही है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। जो लेफ्ट में ग्राफ आपको दिख रहा है वहां पे दिख रहा है कि द टीवी हैज अ स्लाइटली रेड बायस, जिसका मतलब है द रेड कलर इज स्लाइटली मोर एक्सेंचुएटेड इन सम कंटेंट। लेकिन ये रियल वर्ल्ड में इतना बुरा नहीं दिखता है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो हाइसेंस क्लेम करता है कि ये टीवी 700 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस तक पहुंच सकता है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट वी फाउंड इन आवर रिजल्ट्स। हमने नोटिस किया है कि ये टीवी ऑलमोस्ट 600 निट्स तक पहुंच पाता है, उससे थोड़ा सा हाई भी हमने देखा है यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगेन टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, हमने देखा है कि जो ज़्यादातर टीवीज़ है इसी 50 to 60,000 रुपये प्राइस रेंज में, उनकी जो पीक ब्राइटनेस है इज़ एनीवेयर फ्रॉम 350 निट्स टू 450 निट्स, और कुछ ऐसे हैं जो 500 को भी टच कर पाते हैं। लेकिन ये टीवी 600 तक टच कर रहा है, विच मीन्स यू गेट वेरी गुड स्पेक्युलर हाईलाइट डिटेल्स इन HDR कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस टीवी। रिमेंबर, हमने ऐसे टीवीज भी टेस्ट किए जहाँ पे हमने पीक ब्राइटनेस 1000 एंड इवन ऑलमोस्ट 2000 निट्स तक का देखा था। 2000 निट्स की बात करें तो वो सैमसंग का QN90A टीवी। तो ये हाँ 600 निट्स तक पहुंच रहा है। काफी ढंग की परफॉर्मेंस होगी इस टीवी की, जिसके बारे में हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। अगर हम स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो SDR कंटेंट है वो 100 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस में मास्टर्ड होता है, और इस टीवी की ब्राइटनेस SDR में 300 से भी ज्यादा है। तो आपको SDR कंटेंट भी काफी ढंग का दिखेगा, स्पेशली इफ यू कंज्यूम कंटेंट इन अ स्लाइटली वेल लिट रूम जहां पे नेचुरल लाइट वगैरह है, तो आपको कंटेंट इसमें काफी ढंग का दिखेगा व्हेन यू आर वाचिंग SDR कंटेंट। तो इसकी परफॉर्मेंस रियल वर्ल्ड में कैसी होती है? वेल, लेट्स स्टार्ट विद SDR कंटेंट जो है स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में। तो हम ये कंटेंट देखने के लिए नेटफ्लिक्स पे काफ़ी सारा कंटेंट देखते हैं, जैसे मिशन इम्पॉसिबल हो गया, स्पाइडरमैन होमकमिंग हो गया, और आपके पास बहुत सारे प्रीसेट्स है इस टीवी में कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, फ्रॉम द लाइक्स ऑफ डायनामिक, स्टैंडर्ड, सिनेमा, नेचुरल, मेनी मोर। और एक कैलिब्रेटेड प्रोफाइल भी है इसमें। हमें लगा कि कैलिब्रेटेड और सिनेमा प्रोफाइल जो है काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के, तो आप सिनेमा प्रोफाइल पे टीवी को छोड़ के देख सकते हो। हाँ, सिनेमा प्रोफाइल में इसकी जो बैक लाइटिंग है वो बाय नेचर थोड़ी सी कम की गई थी, एंड इफ यू आर गोइंग टू कंज्यूम कंटेंट इन अ ब्राइट रूम, आई वुड रेकमेंड कि आप जाके इसकी बैक लाइटिंग को जो है वो 100% कर दीजिए, ताकि आपको एक बेटर इफेक्ट मिलेगा। इवन इन लो लिट रूम, अगर आप अंधेरे में ये टीवी देख रहे हो तो ये बैक लाइटिंग को हाई करोगे तो स्पेक्युलर हाईलाइट्स जो है आपके पास थोड़े से ब्राइट कॉन्टेंट होगा, वो आपको काफी अच्छा दिखेगा इवन इन अ स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज कॉन्टेंट।
तो जो कलर्स इस टीवी पे है वो काफ़ी ढंग के हैं। हाँ, हमने देखा था कि थोड़ा सा ज़्यादा एरर था हमारे टेस्टिंग में, लेकिन रियल वर्ल्ड कंटेंट जैसे कि स्पाइडरमैन का जो सूट है उसमें ब्लूज एंड रेड्स जो है वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जो स्टैंडर्ड प्रीसेट है वहाँ पे हमने देखा था कि थोड़ा सा कूल बायस है, और ये जो वार्म टोन को चेंज करने के लिए जो कलर टेम्परेचर की सेटिंग्स है इस टीवी में, इट इज़ नॉट लाइक वीव सीन ऑन अदर टीवीज लाइक कूल और न्यूट्रल और वार्म। यहाँ पे लो मीडियम हाई जैसे सेटिंग्स है, एंड इट कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर दोज दैट वांट टू शिफ्ट टू अ वार्मर टेम्परेचर। तो मैं कहूँगा आप सिनेमा या इसका जो मूवी प्रीसेट है आप उसी पे सेटिंग्स को चेंज कर दीजिए, ताकि यू विल गेट अ नेचुरली वार्मर टोन विच इज़ वेरी गुड फॉर वॉचिंग मूवीज़। यंग शेल्डन जैसा एक टीवी शो है, वहाँ पे द स्टैंडर्ड प्रीसेट वर्कड अ लॉट बेटर बिकॉज इट हैज़ टू गिव यू स्लाइटली पंचियर कलर्स। अब ये शो की कलर कैलिब्रेशन ऐसी होगी कि जो नॉर्मल आप टीवी पे स्टैंडर्ड प्रीसेट पे ज़्यादातर लोग देखते हैं उसमें इसके जो कलर्स और स्किन टोन्स है वो ज़्यादा नेचुरल और अच्छे लगने चाहिए, बट वी फाउंड दैट इन स्टैंडर्ड इट लुक्स गुड। मूवी में आपको एक स्लाइटली वार्मर टोन मिलता है, कलर्स हल्के से डल हो जाते हैं मेकिंग इट मोर एक्यूरेट, बट द स्टैंडर्ड प्रीसेट इज मोर प्लीजिंग टू द आई। दैट इज फॉर SDR कॉन्टेंट। अब इस टीवी HDR 10+ एंड डॉल्बी विजन कंटेंट को भी सपोर्ट करता है, एंड इफ वी टॉक अबाउट डॉल्बी विजन कंटेंट तो वहां पे आपको काफी सारे स्टैंडर्ड प्रीसेट्स मिलते हैं, जैसे कि डॉल्बी विजन ब्राइट, डॉल्बी विजन डार्क एंड डॉल्बी विजन कस्टम। एंड लाइक आई हैव ऑलवेज सेड इन माय प्रीवियस टीवी रिव्यूज, आप डॉल्बी विजन ब्राइट पे ही सिलेक्ट करके इसको छोड़ दीजिए बिकॉज इट ऑल्सो कीप्स द बैक लाइटिंग हाई एंड इट गिव्स यू बेटर हाईलाइट्स। तो जैसे कि आर प्लैनेट है जो नेटफ्लिक्स पर है, जहाँ पे एक सूरज के सामने एक बर्ड आ रहा है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ शोइंग यू सम सेम्बलेंस ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द टीवी। आपको दिखेगा कि जो डिटेल्स इस सीन में है वो काफ़ी अच्छे से विजिबल है, गिविंग यू अ गुड परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू डॉल्बी विजन कंटेंट। हम और एक मूवी देखते हैं जिसका फुटेज हम नहीं दिखा सकते विच इज़ कॉल्ड रेडी प्लेयर वन फॉर कॉपीराइट रीजंस, लेकिन वहाँ पे भी जो ये गाड़ियाँ स्क्रीन पे है दैट आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड ब्राइटनेस। और हाँ, दिस टीवी डज नॉट गेट एज ब्राइट और एज विविड एज लेट्स से द सैमसंग QN90A, लेकिन वो जो सैमसंग का टीवी है वो इस हाईसेंस के टीवी से 1 लाख रुपए ज्यादा महंगा है। सो इट इज गिविंग यू सम सेम्बलेंस ऑफ कंपैरिजन ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग फॉर वन ऑफ दीज मिड रेंज टीवीज प्राइस्ड एट अबाउट 60,000 रुपीज। तो हाँ, अगर आप डॉल्बी विजन में कंटेंट देखोगे तो आपको एक काफी ढंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। When it comes to HDR 10+ कंटेंट जो ज़्यादातर आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे दिखता है, उसमें आपको 3 सेटिंग्स मिलते हैं, HDR 10+, डायनामिक, स्टैंडर्ड एंड सिनेमा। एंड वंस अगेन आई फील दैट सिनेमा इज द बेस्ट प्रीसेट टू गिव यू वेरी गुड कलर्स। अगर आप एक शो ग्रैंड टूर जैसा शो देखोगे, यू कैन कीप इट ऑन स्टैंडर्ड ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे आपको स्लाइटली कूलर कलर टेम्परेचर मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि द पैनल इज स्लाइटली ब्राइटर विच इज नॉट नेसेसरली द केस, इट इज जस्ट दैट द कलर्स लुक स्लाइटली मोर एक्सेंचुएटेड। सिनेमा का जो इसका प्रीसेट है वो आपको एक काफ़ी एक्यूरेट सा एक्सपीरियंस देता है। डायनामिक मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज कर देता है कलर्स को एंड हाईलाइट्स को, तो मैं कहूँगा आप स्टैंडर्ड या सिनेमा पे ही रखिए। जैक रायन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ शोइंग डार्क सीन कंटेंट ऑन अ टीवी, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे कि डिस्पाइट बीइंग इन द स्टैंडर्ड और सिनेमा प्रीसेट, ये जो डार्क सीन परफॉर्मेंस के जो डिटेल्स है आपको फिर भी काफ़ी क्लियरली नजर आते हैं। अगर हम नॉर्मल HDR 10 की कंटेंट की बात करें तो हियर ऑल्सो यू हैव अ लॉट ऑफ सेटिंग्स लाइक डायनामिक, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स, सिनेमा, कैलिब्रेटेड, काफ़ी सारे सेटिंग्स है, लेकिन एक सेटिंग मिसिंग है, वो है गेमिंग की, जो हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे अगर आप HDR 10 कंटेंट देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सेटिंग्स के साथ भी खेल के आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं, एंड आई वुड से विच एवर लुक्स बेस्ट टू योर आई, यू लीव इट ऑन दैट सेटिंग। गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने हमारे PS5 को कनेक्ट किया था इस टीवी के साथ, एंड एज यू विल नोटिस जब हमारे SDR के प्रीसेट्स है, जो है सिनेमा है, स्टैंडर्ड है, डायनामिक है, वहाँ पे एक गेम मोड की सेटिंग है, लेकिन HDR में कोई गेम मोड की सेटिंग नहीं है, एंड दिस कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसएडवांटेज। लेकिन मैं कहूँगा कि आप HDR कैलिब्रेटेड मोड में इस टीवी को छोड़ दीजिए, और जो भी एडिशनल सेटिंग्स है, एडवांस सेटिंग्स में जाके जैसे नॉइज रिडक्शन है या कोई और सेटिंग है, उसको बस आप ऑफ कर दीजिए। दैट गिव्स यू द बेस्ट गेमिंग विजुअल एक्सपीरियंस ओवरऑल। अब ये टीवी गेमिंग के मामले में ये गेम सेटिंग में तो मार खा ही जाता है, लेकिन देयर इज वन मोर प्लेस वेयर द टीवी हैज अ स्लाइट बिट ऑफ अ डिसएडवांटेज, जो मैं समझाना चाहता हूँ अगर आपके पास एक PS5 है। तो जब आप PS5 के कंसोल को इस टीवी के साथ पहली बार कनेक्ट करोगे, यू विल नोटिस दैट यू गेट द प्रॉम्प्ट टू सेट द HDR कैलिब्रेशन। अब जब आप कैलिब्रेशन पे अप दबाओगे ताकि वो सूरज डिस्प्ले के अंदर ब्लेंड हो जाए, इट इज टेकिंग यू मच हायर देन व्हाट द थ्रेशोल्ड ऑफ दिस टीवी इज। तो जब आप इसको नॉर्मली कैलिब्रेट करके Dirt 5 जैसी एक गेम को शुरू करोगे, रिमेंबर Dirt 5 इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड गेम कैलिब्रेटेड फॉर HDR टीवीज, तो आपको दिखेगा कि सब कुछ बहुत बर्नट आउट दिख रहा है, एंड दैट इज नॉट हाउ यू वांट टू एक्सपीरियंस द गेम। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग्स को आप कैसे चेंज करते हैं। गो back to the HDR calibration settings and press up
ताकि वो जो सूरज है इट स्टार्ट्स ब्लेंडिंग इनटू द बैकग्राउंड। बट आप नोटिस करोगे कि एक पॉइंट पे 2-3 बटन प्रेसेस तक सूरज की जो ब्राइटनेस है वो एक ही लेवल पे रहती है बिफोर गोइंग हायर, और ये जो एक ही लेवल पे है ना, आप वहीं पर रखिए इसकी पीक ब्राइटनेस को, ताकि आपको एक अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा फॉर गेमिंग। एंड देन व्हेन यू गो बैक एंड प्ले अ गेम लाइक Dirt 5, आपको दिखेगा कि इसकी जो कैलिब्रेशन है, इसके जो विजुअल्स है काफी अच्छे हैं। हाँ, कंपेयर टू मोर एक्सपेंसिव टीवीज देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लॉस ऑफ डिटेल इन द स्पेक्युलर हाइलाइट्स, बट इट इज नथिंग दैट यू विल मिस इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और एक गेम जो HDR में बहुत अच्छी दिखती है दैट इज स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, स्पेशली इफ यू आर स्विंगिंग टुवर्ड्स द सन, क्योंकि जो सन है वो काफ़ी अच्छी पीक ब्राइटनेस एंड हाइलाइट्स की तरह एक्ट करता है, एंड यू शुड बी एबल टू सी द डिटेल्स इन स्पाइडरमैन सूट टू गिव यू अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कॉन्ट्रास्ट शुड लुक लाइक, एंड इट इज़ प्रिटी गुड आउट हियर, क्योंकि जो उसके सूट के डिटेल्स है आपको दिख जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर हाइडिंग बिहाइंड अ बिल्डिंग विद द सन शाइनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। गोस्ट ऑफ सुशीमा भी एक गेम है जहाँ पे आपको एक वाटर कलर टाइप इसका जो कलर पैलेट है काफ़ी सुंदर सा है ये गेम, एंड इट ऑल्सो इज़ वेरी एंजॉयबल ऑन दिस टीवी। रैचेट एंड क्लैंक एक काफ़ी कलरफुल गेम है जो हमने इस टीवी पे खेला था, एंड दैट वाज ऑल्सो वेरी एंजॉयबल फ्रॉम अ विजुअल परस्पेक्टिव। उसमें जो भी एक्सप्लोजन्स होते हैं काफ़ी इम्पैक्टफुल लगते हैं, बट येस द गेम मोड मिसिंग विल इम्पैक्ट योर इनपुट लैग, जिसके लिए हम कहते हैं इस टीवी को आप कंपेटिटिव गेमिंग के लिए ना यूज़ करें। मूविंग ओवर टू दी ऑडियो, अब इस टीवी में आपको 24 वॉट्स ऑफ साउंड आउटपुट मिलता है, एंड दी ऑडियो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एवरेज एट बेस्ट। अगर आपको बस डायलॉग सुनने हैं, इसमें चैनल सेपरेशन इतना कुछ खास नहीं है, द डायलॉग्स आर इजीली ऑडिबल। मिक्स्ड ऑडियो में ये टीवी हल्की सी मार खा जाता है, बट येस इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन एक्सटर्नल साउंड बार, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू यूज दिस टीवी इन योर बेडरूम, यू कैन गेट बाय विद द परफॉर्मेंस ऑफ दी ऑडियो। इसका जो UI है ये एंड्रॉयड टीवी पे चलता है, एंड देर इज नथिंग रियली टू से बैड अबाउट द यूजर इंटरफेस ऑफ दिस टीवी। इट वर्क्स रियली वेल, इट इज स्टैंडर्ड विथ व्हाट वी सीन ऑन सो मेनी एंड्रॉयड टीवीज। अगर एक छोटी सी कंप्लेंट है मेरे पास, वो ये है कि ये रिमोट is the same one we saw with the Hisense 55-inch A71F जो हमने कुछ टाइम पहले रिव्यू किया था, and while it's functional it does feel slightly cheap, and the fact that इसके जो navigation buttons है ये Google Assistant और Home के काफ़ी करीब है, so there are many times where instead of pressing up I have pressed the Google Assistant button, instead of pressing down I have pressed the Home button, and this can get a little irritating। तो मुझे लगता था यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप दे देते, या even though it is textured a little bit out here, the buttons are too close, आपको OTT के hotkeys भी मिलते हैं, and apart from this one small niggle, the remote control is quite functional। इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो इसमें जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस है हम आपको आपके स्क्रीन पे अब दिखा रहे हैं, लेकिन जो इसकी बिल्ड की एक अच्छी बात मुझे लगी कि इसकी जो 2 मेटल फीट है, पहली बात तो ये फीट काफ़ी वाइड है, तो अगर आपके पास एक छोटा सा टेबल है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वेदर दिस टीवी विल फिट ऑन द टेबल और नॉट, लेकिन इसके जो फीट है उसके पीछे आपको 2 हुक्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप केबल मैनेजमेंट कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो नाइस टच इफ यू आर समवन दैट डज नॉट लाइक सीइंग केबल्स हैंगिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द टीवी। तो हमने इस रिव्यू को शुरू करने से पहले एक सवाल पूछा था कि हाउ डज दिस टीवी परफॉर्म फॉर अबाउट 64,000 रुपीज कंपेयर टू द अदर QLED टीवीज इन दिस प्राइस रेंज, एंड लेट्स फेस इट, हमने सारे QLED टीवीज को तो रिव्यू किया है नहीं, बट हमने काफी पॉपुलर टीवीज को रिव्यू किया है इस प्राइस सेगमेंट में। द Hisense हैज द एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू द पीक ब्राइटनेस एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इट हैज लोकल डिमिंग जोन्स, जो कि एक काफी एडवांटेजेस चीज है व्हेन यू आर कंज्यूमिंग कंटेंट इन HDR स्पेशली इन अ डार्क रूम। तो हाँ, दूसरे QLED टीवीज के मुकाबले में ये टीवी कुछ 4-5 और इन सम केसेस 7,000 रुपये ज़्यादा महंगा है, बट द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग ऑन दिस टीवी इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पैनल। ओवरऑल इस टीवी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसमें जो हमें निगल्स मिले थे, जो हमें इस टीवी में जो कॉन्स दिखे थे, वो इतने छोटे हैं दैट इट्स नॉट वर्थ मेंशनिंग देम, बिकॉज दिस टीवी डज परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, स्पेशली व्हेन यू कंसिडर व्हाट द कॉम्पिटिशन इज ऑफरिंग एट द सेम प्राइस। सो देयर यू हैव इट, ये रहा हमारा रिव्यू Hisense के 55U6G टीवी का। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए डिजिट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी विल कैच यू इन अनदर वीडियो। इट्स गुड बाय फॉर नाउ।